परचेजिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो है सेल्स का। डेफिनेटली आप सेल्स करेंगे अपने जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर चुके हैं, अभी उनको सेल करने का टाइम आ चुका है। तो जैसे ही आप सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को जो कि आपके पास परचेजिंग के थ्रू स्टॉक इन हुई थी, वो सेल्स के थ्रू स्टॉक आउट हो जाएंगी। यही हमारे जो दो मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं को सॉफ्टवेयर सेंस करके, इनको रीड करके आपका स्टॉक मेंटेन करता है। तो चलते हैं, एक सेलिंग रिकॉर्ड करते हैं। इनवॉइस के बटन पर हम क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। न्यू फॉर्म हमारे सामने एक ओपन हो चुका है। देखें आप, मैंने ऑलरेडी एक इनवॉइस क्रिएट की हुई है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नई इनवॉइस क्लिक करता हूँ, असाइन नंबर पर क्लिक करूँगा। इस बटन को आप हर वक्त यूज़ करें। डिफाइन करेंगे कि वो इनवॉइस है या कोटेशन है। फिलहाल मैं एक इनवॉइस बना देता हूँ। अगर कोटेशन होगी तो वो मेरी सेल्स रिपोर्ट से आउट रहेगी और कोटेशन के मॉड्यूल में वहाँ पर व्यू करेगी। वॉक इन क्लाइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वॉक इन क्लाइंट जो नॉर्मली चलता फिरता क्लाइंट होता है, या आपका रजिस्टर कोई क्लाइंट है जिससे आप क्रेडिट वगैरह उस पर डील करते हैं। मैं एक रजिस्टर क्लाइंट की इनवॉइस बनाता हूँ। वॉक इन क्लाइंट की इनवॉइस सिंपल है और प्रोसेस दोनों का सेम है। मैंने नाम लिखा, नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर कोई नया एड्रेस आप उसका फ़िलहाल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस इनवॉइस से रिलेटेड कोई आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई याद दिलाने के लिए कोई चीज़ रखना चाहें तो ये परचेज में भी था और सेल में भी है। सेम इनवॉइस को भी आप बार कोड से भी इनवॉइस प्रोडक्ट ऐड करा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को नेम से भी ऐड करा सकते हैं। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, फिलहाल मेरे पास बार कोड नहीं है, मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें बार कोड के थ्रू आपको प्रोडक्ट ऐड करके बताऊंगा। जैसे ही आपने प्रोडक्ट ऐड की, वो आपकी कैलकुलेशन हो गई। पेमेंट रिसीव करें आप, पेमेंट मेथड आप करें। फॉर एग्जांपल हम थोड़ी सी पेमेंट रिसीव करते हैं ताकि हमारा बैलेंस ड्यू मेंटेन होता है नहीं होता, ये हमें अच्छे तरीके से चेक हो जाए। और पेमेंट की जो मैं टाइप है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र या बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं करूँगा, इसको चेकआउट पर क्लिक करूँगा, ये मेरी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। थोड़ा सा मेरे पास एक प्रोसेस हुआ है छोटा सा, ये प्रोसेस मेरी इनवॉइस प्रिंट हुई है। तो प्रिंटर क्योंकि मैं वीडियो में फ़िलहाल अटैच नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आउटसाइड का व्यू भी दिखाऊंगा जिसमें आपको बार कोड स्कैन करते हुए और प्रिंट आते हुए ये दो चीज़ें दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दिया। और अगर आप यहाँ ऊपर ट्रेड डिस्काउंट या कोई वैट परसेंटेज टैक्स की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। कोई बड़ी अमाउंट की प्रोडक्ट है ताकि आपका टैक्स वगैरह भी अच्छे तरीके से मेंटेन होता रहे। तो अगर आप कोई ऐसी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आप डिस्काउंट अलग से भी ऐड कर सकते हैं टोटल ओवरऑल इनवॉइस पे। और यहाँ पर ड्यू डेट का एक ऑप्शन है। ये इसलिए है कि अगर आप कोई ड्यू डेट ऐड करना चाहते हैं कि भाई इस डेट तक मुझे पेमेंट, या इस डेट तक इस इनवॉइस का जो भी आप कुछ ऐड करना चाहें, ताकि वो इनवॉइस उस डेट के बाद वो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में आपकी ऐड हो जाएगी। अगर तो वो नॉन पेड है तब भी वो डिफ़ॉल्टर्स में शो होगी, अगर वो उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है तो भी वो डिफ़ॉल्टर्स में शो हो रही होगी। नीचे कुछ बटन्स हैं जिनमें से इनवॉइस है, इनवॉइस का बटन है। ट्रेड इनवॉइस थोड़ी सी अलग तरह की है कि उसमें डिस्काउंट वगैरह के ऑप्शन कुछ ज़्यादा तरीके से कोलैबोरेट करके लिखे हुए हैं। हर लाइन के अंदर भी डिस्काउंट है। और नॉर्मल जो हमारी इनवॉइस होती है उसमें हम हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं देते हैं क्योंकि वो बल्क परचेजिंग नहीं होती है। तो क्योंकि बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी, अगर आपका रिटेल का बिज़नेस है या होलसेल का, दोनों बिजनेसेस के लिए आप सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और इनवॉइसेस सेम सॉफ्टवेयर में आप रिटेल की या आप होलसेल की दोनों सेपरेटली जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोटेशन भी हमारे पास है। दो तरह की कोटेशन है। अगर आप कोटेशन प्रिंट करना चाहें तो कोटेशन प्रिंट करके दे दें जिसमें आपका ये
कोटेशन इनवॉइस नंबर कोटेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इनवॉइस की हेडिंग कोटेशन की हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक स्मॉल रेसिप्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप छोटे प्रिंटर से रेसिप्ट प्रिंटर से इनवॉइस छोटी इनवॉइस प्रिंट करके देना चाहें तो वो हमने भी रखी है। और इनवॉइस के साइजेस तकरीबन 3 ही हैं। रेसिप्ट प्रिंटर छोटी इनवॉइस जो हमारे पास उसका साइज़ भी है, A4 साइज़ भी है और A5 साइज़ की भी आप इनवॉइस प्रिंट करके दे सकते हैं। दो और ज़बरदस्त ऑप्शन व्हाट्सअप और SMS। आजकल व्हाट्सअप पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है हो रही होती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि कहते हैं कि यार मुझे मेरी इनवॉइस व्हाट्सअप कर देना। तो आपको उसके लिए व्हाट्सअप ओपन करना और इनवॉइस राइट लेफ्ट डाउनलोड कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर से इनवॉइस डायरेक्टली एक्सपोर्ट करा के PDF में सेव करके डायरेक्टली यहीं से आप क्लाइंट को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, न्यू एडवांसमेंट है दौर हाजिर के हिसाब से। और एक SMS नोटिफिकेशन, जो आपको याद होगा हमने कस्टमाइजेशन में SMS 2 लाइन का हमने डिफ़ाइन किया था, जिसमें छोटे से एक 2 लाइन के आपके पास वर्डिंग जाएगी और आपका इनवॉइस नंबर चला जाएगा, जो कि क्लाइंट पे अच्छा इम्पेक्ट देता है, जिसमें आपका लिखा होगा थैंक यू फ्रॉम शॉपिंग ABC स्टोर अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर दिस, बस। और अगर आप नीचे सेकेंड लाइन में कोई आप अपनी छोटी सी मार्केटिंग या कंपेन की ऐड चलाना चाहें तो वो भी आप चला सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आजकल ये चीज़ इतने डिस्काउंट पे दे रहे हैं। कैश रिसीव कैशबैक का ऑप्शन ये है कि आपको पता ही है कि कैश रिसीव में आप जो अमाउंट डालेंगे, अगर वो अमाउंट आपको उसमें आपने उनको बैलेंस बकाया कितना देना है उस अमाउंट में से, फॉर एग्जांपल 500 की परचेजिंग की है, आपको क्लाइंट ने 1000 का नोट दिया है, तो वो आपको दे देगा कि 500 कैशबैक करें। और यही हमारे दो ऑप्शन हैं जो हमारा अकाउंट काउंटर क्लोज मेंटेन करते हैं और ओपनिंग कैश। जब आपका काउंटर ओपन होता है, मोर देन 1 काउंटर्स हैं आपके, सुपर स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो आप काउंटर ओपनिंग के टाइम भी कुछ काउंटर में कैश रखते हैं। तो वो जो कैश ओपनिंग कैश होता है उसको और कैश रिसीव को और कैश बैक को तमाम को कैलकुलेट करके जब काउंटर आपका एम्प्लॉय क्लोज करने लगेगा तो आप एम्प्लॉय के नेम से देख लेंगे कि इसने मुझे कैश जो देना है वो कितना देना है। वो सॉफ्टवेयर का जो एडमिन है वो एडमिन पैनल से जाके देख लेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट है, अच्छा फीचर है। इसी तरह यहाँ पर शिपमेंट डिटेल का ऑप्शन है। शिपमेंट डिटेल के ऑप्शन में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं आप, उसकी डिटेल उसको आप ट्रैकिंग आईडी दे के और उसकी शिपमेंट डेट, शिप टू, शिप वाया, उसका जो कंपनी का एड्रेस वगैरह ये चीज़ें दे के आप उसमें ऐड कर सकते हैं और स्लिप प्रिंट करके आप अपने पार्सल के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत से बिजनेसेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस ऑनलाइन भी चला रहे हैं। तो ये इस हिसाब से हमने नई एडवांसमेंट की है हमारे कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये दो बटन्स और भी हैं, जिसमें स्टॉक सर्च इंजन है। आप किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं सुप्रीम, उसका आप प्रोडक्ट कोड, बार कोड, नेम, किसी भी चीज़ के थ्रू आप यहाँ पर सर्च की दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सुप्रीम के नाम से सर्च की तो वो कह रहा है आपके पास सुप्रीम रिमेनिंग में 2 अवेलेबल है। अगर मैं कोई और प्रोडक्ट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट दे देता हूँ बिस्किट्स, तो मुझे बता रहा है आपके पास बिस्किट स्टॉक में 0 अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह बार कोड के थ्रू भी आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। ऑल स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास तमाम जितनी भी इन्वेंट्री है सबकी स्टॉक डिटेल आ जाए कि कौन सी चीज़ आपके पास फ़िलहाल कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं। अच्छा, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो प्रोडक्ट सर्च इंजन है। प्रोडक्ट सर्च इंजन का बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव ऑप्शन है। आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो प्रोडक्ट फ़िलहाल कहाँ पड़ी हुई है, आपका बड़ा सुपर स्टोर है किस शेल्फ में पड़ी हुई है, आपको ये बता देगा। उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है ये आपको बता देगा। फार्मेसी वाले जो हमारे सेलर्स हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल उनके पास एक पेशेंट आता है या कोई कस्टमर आता है, वो एक इनवॉइस लेके आता है, उसकी मेडिसिन लिखी हुई होती है और वो मेडिसिन नहीं है फ़िलहाल अवेलेबल, आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले की मेरे पास कौन सी मेडिसिन मज़ीद अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ीवर की मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास फ़ीवर की कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं देखूँगा तो वो मुझे बता दिया कि आपके पास पैनाडोल सिरप फ़ीवर से रिलेटेड अवेलेबल, लेट्स सपोज, क्योंकि मैंने फ़िलहाल एक ही एंटर कराई हुई है प्रोडक्ट, तो एक ही आ रही है। इसी तरह आप फार्मूले से भी सर्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट को
किसी प्रोडक्ट की आपने प्राइस देखनी है और या उसकी लोकेशन देखनी है कि वो कहाँ रखी हुई है, प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक तमाम इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। मैं सुप्रीम लिखता हूँ तो वो आप बता देता है कि शेल्फ नंबर उसका ये है, उसकी प्रोडक्ट कोड ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उसकी कैटेगरी ये है, और उसकी जो है प्राइस ये है। और आप कैटेगरी से भी सर्च करा सकते हैं इस कैटेगरी की मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फ़िलहाल अवेलेबल हैं। तो ये हमारी तकरीबन जो सेलिंग फॉर्म है उससे रिलेटेड तकरीबन काफ़ी चीज़ें मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी एक्सप्लेन कर दी। और ये सर्च और प्रीवियस नेक्स्ट बेसिक ऑप्शन है, आपको नाम से समझ में आ जाते हैं। कैलकुलेटर का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, ताकि आपने कोई कैलकुलेशन करनी है। वैसे तो ऑटो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन कर रहा होता है, लेकिन अगर आपको कोई सेपरेट से कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन करके कैलकुलेटर पर जंप करा सकते हैं। तो ये आपका जो सेलिंग फॉर्म है और जो आपकी इनवॉइस क्रिएशन है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं।